Recording in progress. सर ज़कात सर एनटीआर सारों का एनटीआर निकाल के टोटल इनकम निकाल के एनटीआर वाली उसमें से हाँ ज़कात जी, लेस होनी है या हाँ जी, पहले उसमें ज़कात लेस होनी है, एनटीआर से ज़कात लेस होनी है, एनटीआर से सर ज़कात मैं लेस होनी। सर मैं पूछ ये रहा था कि एनटीआर सब का निकाल के हाँ ये जी, प्रॉपर्टी का एनटीआर निकाल के हाँ जी, सैलरी का एनटीआर निकाल के यानी कैपिटल गेन जो एनटीआर पे बनता है वो निकाल के उसके बाद उनका टोटल उसमें से टोटल, ज़कात लेस हाँ जी। होनी है पहले सैलरी में से। नहीं नहीं, ज़कात ज़कात बेटा, ज़कात सैलरी का स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। ज़कात वो कहता है टोटल इनकम में से लेस करो, और टोटल इनकम एनटीआर की कोई भी हो सकती है, कैपिटल गेन भी, बिजनेस भी, कोई भी हो सकती है। ओके सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन टू हियर? किसी का कोई सवाल है तो बोल लें जी। आगे चलते हैं जी। इसके बाद जी टैक्सेबिलिटी आ गई जी, अप टू 4,620,000 अमाउंट एक्सीडिंग जो भी, ये आपकी टोटल टैक्सेबिलिटी आ गई। फिर डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 1 लाख और 31 बहुत ज्यादा है, 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो हमने टैक्स क्रेडिट लेस कर दिया, और ये उसकी टैक्सेबिलिटी आ गई। और जो टैक्स उसने एम्प्लॉयर ने काटा हुआ था और बैलेंस टैक्स पेबल ये आ गया। ये आपका एनटीआर का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? किसका सवाल ठीक है जी? किसका सवाल ठीक है? किसका क्वेश्चन ठीक है जी? किसी का ठीक नहीं है? यही नहीं है तो सर ठीक क्या होना है? एनटीआर सर ऐसे हाँ जी, नहीं सर निकाला सर दोनों की हाँ। लायबिलिटी ऐड करके एंड पे लास्ट पे चले उसमें से आठ फिर लाख टैक्स चार हजार ठीक डिडक्ट। है, मैं 8,04,000 ठीक है, 8,04,000 तो जैसे ही आनी थी ना, दोनों लिमिटेड ऐड भी कर दें, ठीक है, 8,04,000 तक तो वैसे ही आना था ना बेटा। 8,04,000 जमा, अब एसटीआर की लिमिटेड निकाल दे, दोनों जमा करिए, 95,000 लेस कर दे, बात तो वही है ना, कान दाएं तरफ से पकड़ लो, कान उधर से पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो। ये आंसर किसका ठीक है? ये आंसर चले, पहले ये बताओ किया कितने लोगों ने सवाल? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने क्वेश्चन किया है? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलेंगे तो इस्लाम के हिसाब से अल्लाह मियां हिसाब लेगा, और गानों के हिसाब से कौवा काटेगा। पुराने जमाने में गाना कभी गूगल कीजिएगा, वो सुनिए गाना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से ना डरियो, कभी सुनिए गाना वो वाला, आप लोग तो सुनते हैं वो, पता नहीं क्या क्या, कोरियन और बीटीएस। बीटीएस ही है ना जी? अच्छा लॉजिक, अच्छा यहाँ तक किसी का सवाल तो बोलें जी। चले 13 लोगों ने सवाल किया है जी। आगे चलते हैं जी, अब एसटीआर पे आ जाओ जी। चलो भाई अली अदर बोलो अब। सर एसटीआर में ये आ जाएगा एक तो पब्लिक कंपनी के शेयर से पब्लिक शेयर जी सर। कितने के बेचे? सर बेचे हैं 12 लाख के। खरीदे कितने के थे? 3 लाख के। 3 लाख के, बाकी बचा आपका 9 लाख। 15% टैक्सेबिलिटी आ गई। यस सर, आप टेबल बनाएंगे बेटा, ये अपना टेबल समझ लें, टेबल लास्ट ईयर का बाद में इस तरह बनाएंगे, 130 टैक्स कोई नहीं कटा, और 135 ही पेएबल है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ जी सर बोलें। प्लॉट ए को सेल किया है 4 मिलियन प्लॉट में। कितना, कितने का, और खरीदा कितने का था? 1 मिलियन का। पुराना था, जी सर 1 साल एक पुराना था, साल। काल बना, थ्री बाई जी सर। फोर लेस हो जाना है। जी सर। अब कैपिटल गेन इतना 22,50,000 रह गया, जी सर इतना नहीं रहता। और रेट लगना था 2.5%। 2.5 सर ये सेपरेट दोनों पे निकालना था प्लॉट ए और प्लॉट बी पे सेपरेट निकालना था। हाँ जी जाहिर है। सर वो तो इकट्ठा करके नहीं दोनों की। क्यों, कैसे बेटा? उसका वो उसका गेन हो रहा है, उसका गेन हो रहा है, तो दोनों और हैं तो गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। है तो इमूल प्रॉपर्टी, लेकिन गेन के अमाउंट पे आगे टैक्स रेट फर्क नहीं है। अब गेन की रेट निकालो जरा। गेन के सर इसके रेट प्लॉट ए के। नहीं प्लॉट यार, चल नहीं है यार तुम, गेन की रेट निकालो।
सर नोट्स में निकाल से। लें। जी जी हाँ निकाल वहां लें सर। लिखो अप टू 5 मिलियन कोई और है, फिर 10 मिलियन टू और है, डिफरेंट रेट नहीं है। जी सर। तो फिर दोनों का गेन अलग निकालने के, दोनों का रेट अलग अलग लगेगा। जी सर। एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी हियर? बेटा ये हो सकता है कि मैं 15 प्लाट खरीद के, मैं 5 प्लाट खरीद के 5 बेचूं और हर एक का टैक्सेबिलिटी अलग हो। जाहिर है किसी का वो गेन 5 मिलियन से ऊपर है, किसी का गेन 5 मिलियन से कम है, किसी का गेन 10 मिलियन से ऊपर है, कोई 1 साल बाद बेचा है, कोई 2 साल बाद बेचा है, कोई 3 साल बाद बेचा है, कोई कोई एग्जाम्प्ट गेन भी आ सकता है 4 साल बाद बेचा है। तो हर एक का टैक्स रेट्स अलग अलग लगना था। प्लॉट ए के ऊपर 2.5 सेपरेट ब्लॉक 5-6, और प्लॉट बी 22 मिलियन गेन था, वो भी 1 साल बाद था 3/4। और लेकिन वो चूंकि 15 मिलियन से बढ़ गया तो उसका टैक्स रेट 10 मिलियन आ गया और इसकी टैक्स रेट ये आ गई। एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? सर ये किसी का एक कोई सेकंड, ये बात सर दोबारा बताइएगा, ये वाली जो आपने कहा है कि 10 मिलियन से बढ़ बेटा गया। मैंने 2 प्लॉट बेचे। जी सर। एक प्लॉट बेचा मैंने करंट ईयर में ही, करंट ईयर में खरीदा, करंट ईयर में बेच दिया। जी सर। देखो बात समझो, गेन में 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये समझो, गेन में पहली चीज क्या है कि प्लॉट बेचा कितनी देर बाद। विद इन ईयर बेचा 100% गेन टैक्सेबल। 1 साल बाद बेचा, 2 साल पहले बेच दिया 3/4 टैक्सेबल। 2 साल बाद बेचा, 3 साल से पहले बेच दिया 1/2 गेन टैक्सेबल। 3 साल बाद बेचा, 4 साल से पहले बेच दिया 1/4 टैक्सेबल। और 4 साल के बाद बेचा तो 0% टैक्सेबल। पहली बात ये है। फिर आगे टैक्स रेट उसने जो दिया है वो अमाउंट ऑफ गेन, गेन के हिसाब से है कि गेन कितना आया। अप टू 5 में गेन है रेट और है, 5 to 10 है रेट और है, 10 to 15 है रेट और है, 15 से ऊपर है गेन रेट और है। इसलिए हर प्रॉपर्टी का अलग अलग निकालेंगे। अब सवाल बोल रहे हैं। क्लियर सर। एनी क्वेश्चन टू एनी अदर पर्सन? गेन में 2 चीजें आपने देखनी है, पीरियड ऑफ सेल भी देखना है, टाइम पीरियड ऑफ होल्ड यानी कि होल्डिंग भी देखना है, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल गेन भी देखना है। एनी कंफ्यूजन? उसके बाद आगे चलें जी। सर उसके बाद प्राइस बॉन्ड है। डिविडेंड इनकम है जी, डिविडेंड पे टैक्स डिविडेंड कटा डिविडेंड। जी। आप 15% टैक्स कटा था जी, तो इसलिए टैक्सेबिलिटी मेरी 75,000 आ गई। और ये मेरा टैक्स डेटेड और बैलेंस पेएबल कोई भी नहीं आया मेरा। प्राइस बॉन्ड 8 लाख का ग्रॉस मैंने कर लिया जी। जी सर। मैंने कहा था नेट ऑफ टैक्स है, नेट ऑफ टैक्स का मतलब 15% टैक्स कटा था तो मैंने ग्रॉस कर दिया, इसका मतलब मेरा प्राइस बॉन्ड इतने का निकला है। और उसके ऊपर भी ये टैक्स कट गया और ये टैक्स डेटेड आ गया, बैलेंस पेएबल 0 है। जी बैंक सर। प्रॉफिट पे भी टैक्स कट गया जी, और मेरा टैक्स पेएबल ये है, ये मेरा एसटीआर का पेएबल है। और मैं से भी कर सकता हूँ कि एसटीआर का पेएबल और एनटीआर का पेएबल दोनों जमा करिए और 95,000 लेस कर दूं। लेकिन आप इस तरह डिस्क्लोज कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ की लिबर्टी मैंने यहाँ से लेस कर दी है। देखें ये लिबर्टी है, बेसिकली ये लिबर्टी है पूरी, और ये डिडक्टेड है, और ये बैलेंस पेएबल है। नहीं जी, अब कोई बंदा सवाल बोले जी। एनी बॉडी? अली अदर को म्यूट कर दो। चलें जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलें। ये क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा इनको ग्रुप में। इन्होंने पढ़ना नहीं है, हम ही कोशिश करते हैं पढ़ाने की। अरसलान सईद जी। अरसलान अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर वो आपने कहा था कि एम्प्लॉयर भी एट सोर्स डिडक्ट कर लेता है, सर वो भी तो उधर वो किया, वो उधर किया ना, वो लेस कर तो दिया मैंने। सैलरी का सर उधर फिर हम ज्यादा लेके टैक्स को उसमें से सैलरी के नहीं रेट लगा के वो फिर डिडक्ट कर देंगे। ओ नहीं यार, कहाँ चले गए पुत्र? सर पीछे आओ जी, पीछे आओ, पीछे आओ। वो एनटीआर वो देखो, ये एनटीआर का मैंने टोटल टैक्सेबिलिटी निकाल ली।
ये, और मैंने एम्प्लॉयर का टैक्स लेस कर दिया यहाँ से। एम्प्लॉयर ने जितना भी काटा, आपको क्या प्रॉब्लम है? एम्प्लॉयर को नहीं पता मेरी और इनकम है, एम्प्लॉयर ने टैक्स काटना अपनी सैलरी के हिसाब से ही। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ, वो जो हमारी सैलरी होगी फिर हम उस पर सैलरी वाले रेट लगा कर टैक्स निकालेंगे, वो फिर टैक्स लायबिलिटी जो हमने एनटीआर की निकाली है उसमें से माइनस कर देंगे। नहीं, आपको गिवन होगा ये कि एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा है। सर क्वेश्चन में गिवन था। मैं क्या, आप सवाल में गिवन है आपका 95,000 के एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा ये वाला। सर वो मुझसे मिसिंग हुआ है, मैंने सवाल इसलिए में फिर वो नहीं, उस तरह नहीं नहीं लिख लिया। सवाल नहीं, सवाल में दिया हुआ है बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन जी? किसी और का कोई सवाल तो बोलें जी। ले जी, अब आपको पता चल गया असदुर रहमान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर इनकम फ्रॉम सैलरी में हमें सर फुल फ्लैज क्वेश्चन हो अगर, हम्म और उसमें हमें गोल्डन शेक एंड पेमेंट की जो है अमाउंट मिली हो, वो सेपरेट हम्म ब्लॉक है, वो तो हमें उसे एज इट इज़ ऐड कर लेते हैं, तो हम्म उसमें से फिर हम बाद में ज़कात लेस करते हैं। नहीं, सर ऐसा ही होता गोल्डन है शेक सर वो। अगर आपने सेपरेट, गोल्डन शेक अगर आपने सेपरेट ब्लॉक में लेके जानी है, तो फिर जी वो सर, सेपरेट ब्लॉक का तो वो पिछले 3 साल उसका तो टैक्स रेट ही अलग है बेटा। ये सर टैक्स रेट तो अलग है सर, मैं कह रहा हूँ यानी कि हमें वो गोल्डन शेक एंड पेमेंट मिली है ना, तो हम पहले तो उसे एज इट इज़ ऐड कर लेते हैं, बाद में हम्म टैक्स लिबिलिटी निकालते वक्त हम कहते हैं तो ऑप्शन 1 में हम टोटल पे पहले टैक्स करते हैं, और ऑप्शन हम्म 2 में अगर हम बाद में गोल्डन शेक एंड पेमेंट लेस हाँ करके हाँ फिर वो जी, हाँ उसकी। जी, हाँ जी। अगर मैं उसको एनटीआर में रखूंगा तो फिर तो मैं ज़कात लेस करूंगा ना। जी सर, अगर मैं ठीक, उसको एनटीआर में रखूंगा तो फिर ज़कात लेस करूंगा। सही है। बेटा ज़कात सिर्फ एनटीआर से लेस होनी है, ज़कात सेपरेट ब्लॉक से लेस नहीं होनी। जी सर, सर यानी अगर हम ऑप्शन 2 जब अप्लाई करेंगे तो फिर जो फिर ज़कात हमने फिर लास्ट नहीं लेस टाइम। करेंगे, फिर नहीं लेस करेंगे, सही है, फिर फिर वो नहीं लेस उतनी करेंगे। अमाउंट की कोई लेके फिर उस वो तक इतना हम वो चले उसका जाएंगे। जो भी रेट आया होगा 2.3%, 2.9%, वो हर एक का अपना वाला रेट है ना गोल्डन शेक हैंड। यस सर, वो कैसे रेट निकलता है वो गोल्डन शेक हैंड का? सर वो एवरेज निकाल के, किस एवरेज कितने सालों की? सर प्रीसीडिंग 3 ईयर की। प्रीसीडिंग 3 ईयर्स की। चलो शुक्र है, इतना इतना ही याद है। ओके एनी सर, अदर थैंक। क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन जी? लो जी, हम नोट्स पे आ जिनका हम उधर सोच सकते हैं। अच्छा जी, डिविडेंड रहता है जी। चलो चलो आगे चलो, डिविडेंड पढ़ाएंगे। डिविडेंड, ये हम पढ़ चुके थे कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड आपका कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जी, वो भी डिविडेंड है। वो कैश कंपनी नहीं देती आपको, कोई उसके बदले में डिबेंचर दे देती है, डिबेंचर स्टॉक दे देती है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देती है, तो वो भी डिविडेंड है। अच्छा जी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ विच द डिस्ट्रीब्यूशन attributable टू द cumulative प्रॉफिट ऑफ द कंपनी immediately before its liquidation whether capitalized or not। ये मैं सी डिस्कस करने लगा हूँ। सी आगे आइएगा जरा प्लीज। अच्छा, सी और डी जो है वो एक जैसा ही है। सी और डी एक जैसा ही है। सी में लिक्विडेशन है, डी में रिडक्शन है। जरा सी में समझ लें, सी में क्या है, कंपनी बंद हो गई। और डी में क्या है, सी में कंपनी बंद हो गई, और डी में क्या है कि 4 शेयर होल्डर से 1 शेयर होल्डर चला गया अपना कैपिटल लेके। रिडक्शन इन कैपिटल, यानी कंपनी अपनी जगह में मौजूद है और डी जो है वो अपना कैपिटल लेके चला गया। ले जी, अब मैं इसकी इलस्ट्रेशन करने लगा हूँ सी और डी की। प्लेन पेज पे आ जाएंगे। ये जरा देखिएगा, अब आप चूंकि अकाउंटिंग आपको आती है और एंट्रीज आपको आती हैं, तो जरा ना मेरे साथ जरा क्विक चलिएगा। बैलेंस शीट है जी एक कंपनी की। पेड अप कैपिटल ए का, बी का, दो ही बंद सी का। चलें, 1-1 लाख छोटी बैलेंस शीट बना देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 4 लाख, टोटल आ गया 7 लाख, मेरी इक्विटी आ गई 7 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख, बैलेंस शीट की फुटिंग 1 मिलियन, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, करंट एसेट्स, स्टॉक 2 लाख और बैंक 2 लाख। ये बैलेंस शीट है कंपनी की। अब मैं बड़ी तेजी से बनाने लगा हूं जी, जरा बात समझिएगा, इसको लिख लें जरा। बेल बेल दे दो, बेल। अच्छा जी, अज्यूम करें, पानी अज्यूम करें जी अब कि ये कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, ये कंपनी इसमें जा रही है, लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी बंद करने लगे हैं। एसेट बिक गए 7 लाख के, एसेट बिक गए, ये एसेट 7 लाख के बिक गए बेटा। स्टॉक बिक गया 3 लाख का, यहां से भी 1 लाख प्रॉफिट हो गया, यहां से भी 1 लाख प्रॉफिट हो गया। लायबिलिटीज हमने पे ऑफ कर दी, पेड ऑफ 3 लाख की। अब अगर मैं नई बैलेंस शीट बनाऊं तो क्या बनेगी? 7 और 3 10 और 2 12। मेरा मेरा बैंक आ गया 12 लाख, मेरे यानी कि मेरी बैलेंस शीट की फुटिंग आ गई 12 लाख। तो उसने कहां जाके फेट किया? इधर भी आ गई 12 लाख। ये जो एक और एक 2 लाख बड़ा है, उसने कहां जाके फेट किया? 12 लाख ही बनेगी। नहीं, वो कैश बढ़ गया ना, सॉरी 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 सॉरी, ये बढ़ गया। कैश कितना बढ़ गया जी? 7 और 3, 7 और 3 10, हाँ जी, और 2, हाँ जी, बैंक 12 लाख हो गया ना। नहीं, बैंक 12 लाख हो गया और 3 लाख की लिबर्टी हमने पे ऑफ की, ये भूल ही गए। 3 लाख की लिबर्टी भी तो पे ऑफ कर दी ना, तो नेट रह गया 9 लाख। नेट रह गया 9 लाख। और यहां पे ये जो 1-1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसने कहां जाके फेट किया बेटा? उसने यहां जाके फेट किया। ये हो गया मेरा 6 लाख, और इधर भी आ गया 9 लाख। बैलेंस शीट मेरी फिर टैली हो गई, कुछ भी नहीं किया, काउंटिंग एंट्रीज डाल दी हैं। टैक्स वाले एक एक बात पे, जिसको टैक्स आ जाता है वो एंट्री डायरेक्ट भी डाल देता है, वो लिख के नहीं डालता। ये आपकी 3 एंट्रीज थी, 4 एंट्रीज जो मैंने, 5-6 एंट्रीज जो मैंने इकट्ठी डाल दी हैं। अब अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए तो क्या करेंगे बेटा? ये बांटना एबीसी को। इस तरफ आ जाइएगा। अब 9 लाख रुपए बांटना है, किसको? एबीसी को। एबीसी को तो 1-1 लाख रुपए वो मिला जो कैपिटल उन्होंने डाला हुआ था, लेकिन एबीसी को 2-2 लाख वो मिल गया, 2-2 लाख एक्स्ट्रा भी मिला। लॉ कहता है ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा मिला, ये क्या है? रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल। लॉ कहता है ये डिविडेंड हम क्या। लो जी, इकट्ठा करके दिखा दो जी, कोई सवाल तो बोलो जी।
एनी क्वेश्चन जी? ये मैंने एंट्री डाली है, टेंशन नहीं लेनी। कैश डेबिट टू प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट क्रेडिट टू फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट, कैश डेबिट टू स्टॉक क्रेडिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, 3 एंट्री थी। आप लोग इतनी लंबी लेजर शजर बनाते रहते हो, हम डायरेक्ट डालते हैं एंट्रीज। कोई सवाल तो बोलो जी। अब यहां पे ज्यूम करें, इधर करें, जो डी क्लास है कि कंपनी लाइव है, मिस्टर सी कहता है मुझे जाने दें, मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्या मिस्टर सी 1 लाख रुपए लेके चला जाएगा? नहीं, मिस्टर सी 1 लाख से ज्यादा पैसे लेके जाएगा। कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही, रिडक्शन कैपिटल हो रहा है। मिस्टर सी को अगर 3 लाख रुपए आप देके भेज रहे हैं या मिस्टर सी को 4 लाख रुपए देके भेज रहे हैं, तो मिस्टर सी का जो 1 लाख होगा वो डिविडेंड नहीं होगा, 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट मिलेगी वो उसका डिविडेंड होगा। डी ये क्लास है, रिडक्शन इन कैपिटल। ये सी और डी मैंने इकट्ठी डिस्कस कर दी। कोई सवाल तो बोल रहे बेटा, फिर आगे चलें। चलें उधर आगे चलते हैं जी। असदुर रहमान। अच्छा, जब मैं आगे चला जाता हूँ ना फिर याद आता है। हाँ जी सर रिडक्शन वाली दोबारा बता दें, वो नहीं समझ आई। रिडक्शन भाई, कंपनी लाइव है, जी कंपनी सर। को कुछ नहीं हुआ। जी सर। कंपनी में से एक शेयर होल्डर कहता है मेरा कैपिटल वापस कर दे, मैं जा रहा हूँ, जी। तो खाली वो अपना कैपिटल लेके वापस चला जाएगा? नहीं सर, वो ऊपर ही पैसे कुछ लेगा ऊपर ही डिमांड पे। जो ऊपर लेगा ना वो डिविडेंड होगा। जी सर। ठीक है, ओके ओके। ओके ओके ले जी। अच्छा अच्छा, जो ई है ना, ई जरा थोड़ी सी लेंथी है, सोच रहा हूँ कल कराऊं, ये भी टाइम है, पहले लेफ्ट पढ़ लेते हैं। ये भी होगी हमारी एफ, remittance of after tax profit of a branch foreign company operating in Pakistan, प्लेन पेज पे भाईजान। ये कई फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही थी, कंपनी बाहर थी, मतलब यूके बेस्ड कंपनी थी। कई यहाँ ऐसी कंपनीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान में ब्रांच बनाई, अपनी कंपनी की ब्रांच बनाई। अब जो वो ब्रांच बनाते थे तो यहाँ जाहिर है वो बिजनेस भी करते थे। सेल, हम कहीं उनकी जो सेल थी वो थी 100 मिलियन जी, कॉस्ट ऑफ सेल जी 80 मिलियन, जीपी 20 मिलियन, सारे एक्सपेंसेस, अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ली हुई है ना, सारे एक्सपेंसेस 10 मिलियन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 मिलियन, उन्होंने टैक्स भी दे दिया 3 मिलियन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 मिलियन। वो 7 मिलियन ये बाहर ले जाते थे यूके में। भाई हमारी कंपनी का डिविडेंड, ये डिविडेंड डिविडेंड इसके बाद हम करते हैं ना जी, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो हमें बचता है हम उसी को डिविडेंड ट्रीट करते हैं ना जी, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को ही डिविडेंड ट्रीट करते हैं, उस वहीं से हम शेयर और डिविडेंड देते हैं। कंपनी अपने तमाम खर्चे लेस करती है, उसके बाद वो अपना टैक्स देती है, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है कंपनी उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो जो ये बाहर ले जाते थे तो ये भी तो डिविडेंड था।
तो लॉ ने कह दिया अगर फॉरेन कंपनी की ब्रांच यहाँ पे होगी, फॉरेन कंपनी की ब्रांच यहाँ पे होगी, वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कमाएगी और बाहर ले जाएगी, तो वो बाहर ऐसे लेके जा सकती। इसके ऊपर भाईजान वो कहती 15% टैक्स दे, डिविडेंड के रेट वाला रेट 15% लगना है, जो पड़ गए हैं, और बाहर ले जाए। उधर आ जाइए आप। एनी क्वेश्चन जी? रिमिटेंस लफ्ज क्या है? रिमिटेंस, बाहर ले जाए। अगर वो यहीं पे रखेगी फिर नहीं ट्रीट होगा। अगर वो प्रॉफिट को पाकिस्तान में री इन्वेस्ट कर देगी वहीं पे ही। डिविडेंड कब होता है? जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। जी मुबशर जी। जी मुबशर। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये जो पहले भी टैक्स देंगे और दोबारा जब ये इन्होंने बाहर लेके तो, जानी है इनकम, तो पुत्र तो ये कंपनी में कैसे होता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ली आपने ना? यस सर। फिर वहां पे क्या होता है? सर ये सर मैंने ये वाली बात पूछी है कि ये जब दोबारा बाहर लेके जाएंगे इनको हाँ दोबारा जी, फिर टैक्स। नहीं, जब भी बाहर लेके जाएंगे, ठीक है सर, ओके सर। जब भी बाहर लेके जाएंगे, चाहे 2 साल बाद लेके जाएं, फिर भी डिविडेंड होगा। कंपनी में ठीक कैसे होता है ना, कंपनी तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तभी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेसिकली। है तो सर, शेयर होल्डर को कब टैक्स लगता है? जब उसको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मिल जाता यहाँ डिविडेंड किसका है? फॉरेन फॉरेन कंपनी का, जो पैसे बाहर लेके जा रही है। है। ठीक है सर। ठीक है, लो जी आगे चलें जी। अब ई नहीं पढ़ते जी, जरा थोड़ा सा टेक्निकल है जी। खत्म हो गया? अच्छा, नहीं नहीं, पीछे पीछे आगे आइएगा। प्रॉफिट ई जरा मैं छोड़ रहा हूँ बेटा जरा। अच्छा जी, ये प्रॉफिट डेट के ये डिस्कस कर देता हूँ। ई मैं कल पढ़ाऊंगा। ई जरा ना थोड़ा सा टेक्निकल है। ई बेटा टेक्निकल है, इसलिए कल पढ़ाऊंगा। उस पर जरा थोड़ा टाइम लगेगा। ये प्रॉफिट डेट क्या है? प्रॉफिट डेट बेटा अगर आपकी कोई, जिस तरह अगर मैं कमाता हूँ प्रॉफिट डेट, मेरा बैंक अकाउंट है, उस पर मुझे मार्का मिल गया, वो सेपरेट ब्लॉक है। लेकिन अगर बैंक कमाता है तो उसकी इनकम बिजनेस है, क्योंकि उसका मेन काम ही यही है। प्रॉफिट डेट की डेफिनेशन क्या है? ये 2-3 दफा आई हुई है पेपर में। प्रॉफिट है, यील्ड है, इंटरेस्ट है, कोई नाम देने कहता जी, अदर देन द रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल के अलावा जो भी पैसे देंगे, या उससे रिलेटेड कोई सर्विस फी है। बैंक आपसे बाद का डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी लेता है, कहता है वो भी प्रॉफिट डेट है। बैंक आपको कर्जा देते हुए कोई डॉक्यूमेंट चार्ज भी लेता है। बैंक तो कोई काम आपका फ्री नहीं करता, तो कहता है वो भी प्रॉफिट डेट है। लेकिन अगर आपका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है जैसे बैंक है, तो वो इनकम बिजनेस में जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट डेट के रेट्स जरा देख लें क्या है जी। इसके रेट्स हैं एसटीआर, इसके रेट भी सेपरेट ब्लॉक हैं, लेकिन अप टू 5 मिलियन 15% है, 5 to 25 मिलियन 17.5% है, मोर देन 25 मिलियन तो 20% है। और कहता अगर 36 मिलियन से ऊपर चला गया तो फिर आप एनटीआर में चले जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमारे यहाँ जो आम बंदा, मेरा जो बैंक अकाउंट है वहां पे इतना बैंक प्रॉफिट होता ही नहीं है। वो नॉर्मल, आप जितने भी लोग पूछेंगे तो बैंक प्रॉफिट होगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। और मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा तो मैक्सिमम 10 मिलियन था, 15 मिलियन, इतना बैंक कि इन्होंने फिक्स्ड करवाए होते हैं। पर मेरे मतलब कि मेरे पास तो किसी क्लाइंट में जो उसका बैंक प्रॉफिट 36 मिलियन नहीं आया। लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट डेट के टैक्स रेट्स क्या हैं। सिर्फ 15% नहीं है, 15% सिर्फ 5 मिलियन तक है। 5 से 25 17.5 ये आपको गिवन होगा। इंडिविजुअल, और ये टैक्स रेट्स हैं इंडिविजुअल और एओपी के लिए। कंपनी के लिए एनटीआर है, क्योंकि कंपनी का आपका सवाल ही नहीं है, तो इसलिए वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एनी क्वेश्चन जी?
Any question from yourself? आगे चलें जी, आगे क्या है जी? आगे सवाल है जी, मेरा ख्याल है खत्म ही हो गया जी। अब जिसका पॉइंट ई रह गया बेटा, पॉइंट ई हम कल डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट रह गया, ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको मुझे आपको असेस करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए मैं कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी तो कल डिस्कस करेंगे। कल हमारे हम 10 बजे ख़त्म हो जाएगा और कल हम इंशाल्लाह ताला परसों से हम इनकम फ्रॉम बिजनेस शुरू कर लेंगे। बड़ी उम्मीद है, टैक्स हमारे रेट्स नीचे आ रहे हैं तो बड़ी उम्मीद है कि हम जो है वो 7 जून से दुआ करें जी, स्कूल खुल कॉलेज खुल जाए। बल्कि परसों इनको हम बिजनेस शुरू करते हैं, परसों पहले 3 चैप्टर डिस्कस करते हैं जी। अच्छा बच्चों, हाँ परसों हम पहले 3 चैप्टर डिस्कस करते हैं जी। जो माशी तीनों वाले चैप्टर है, जस्ट 3 चैप्टर है, वो मैं एक एक दिन डिस्कस कर दूं ताकि वो आपकी फिजिकल के फिर हम इनका हम बिजनेस शुरू करेंगे जी। वो तीनों चैप्टर पे एक एक दिन लगना है, वो बुध जुमेरात जुमा लगा के वो 3 चैप्टर मैं इंशाल्लाह आपके खत्म कर दूंगा, तो फिर हम इनका हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे जी। थैंक यू मेजबान जी, अल्लाह हाफिज।